अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के पहले एक वीडियो में हमने देखा था कि इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन किस तरह से वजूद में आया, हमारे यूनिवर्स क्या था, यूनिवर्स में क्या चेंजेस हुए, यूनिवर्स के बाद में हमारी गैलेक्सी किस तरह बनी, गैलेक्सी के बाद में हमारा सोलर सिस्टम किस तरह बना, सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है उसका क्या काम था, सोलर सिस्टम सन के बाद में जो हमारा अर्थ है वो पहले कैसा था, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, किन किन केमिकलों ने इसमें हिस्सा लिया, किन किन केमिकलों की वजह से उसके अंदर क्या चेंज हुए, वो किस तरह से ठंडी हुई, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और इवोल्यूशन क्या चीज़ें हैं ये हो चुका है। अभी हम देखते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इर्तिका के सबूत। इर्तिका का सबूत से मतलब ये है कि किस तरह से कोई भी एक स्पेसीज़ है, अगर अभी करंट स्पेसीज़ है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक इंसान जो एक एविडेंस है किसी अपने एंसिस्टर्स का, उसके अंदर क्या तब्दीली हुई, वो पहले कैसा था, वो अभी ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सारी चीज़ें हम अभी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, शक्लियाती सबूत। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस यानी कि जो फिज़िकल तौर पे हमें नज़र आए, जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आए। तो हम देखते हैं कि जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्ली है और एक कुत्ता है, तो बिल्ली और कुत्ता जो है उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। जैसा कि अगर हम एक कुत्ते के फेस को देखते हैं और एक बिल्ली के फेस को अगर हम देखते हैं तो उनके जो कान हैं, जो कुत्ते के कान हैं और जो बिल्ली के कान हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। आँखों का जो पोजीशन है उनकी, जो फेस के ऊपर जो आँखें हैं, वो आँखों की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा उनकी मैच करती है। दूसरा ये है कि उनकी नोज़ भी उनकी जो है जिस पोजीशन पे है, तो बिल्ली की भी जो पोजीशन पे नोज़ है, कुत्ते की भी उसी पोजीशन पे नोज़ है। उसके बाद में देखिए जो इस तरह के दूसरे भी और एनिमल्स है, जैसे कि शिप हो गई, तो शिप का भी अगर हम फेस का मुआयना करें तो कान का जो उसका जो पोजीशन है वो कुत्ते के या फिर फॉक्स के जो है पोजीशन से बहुत ज़्यादा मैच करता है, उनकी आँखों की पोजीशन, उनकी नाक की पोजीशन। तो ये चीज़ें जो है एक चीज़ की तरफ इशारा करती है कि ये किसी न किसी जो है एविडेंस के ज़रिए से इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ है, इनके अंदर तब्दीली हुई है, इनके कोई बाबा अजदाद ऐसे थे जिनके अंदर ये जो क्वालिटी है वो एक में ही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ में, जैसा कि नेचुरल ऑफ सिलेक्शन में हमने देखा था कि किस तरह से कोई अगर एक सेल भी है तो वो अपने आप को अगर माहौल के अंदर एडजस्ट कर पाता है, इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट कर पाता है, तो वो सर्वाइव कर पाएगा। तो इसी तरह से सर्वाइव करने के लिए इन जानदारों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं एक चीकू अगर हम देखते हैं और एक आम देखते हैं, तो इनके लीफ में जो वेनेशन है, उनके लीफ के अंदर जो वेनेशन है, वेनेशन यानी कि उनके जो धारियाँ है पत्तों के अंदर, तो उनकी भी जो यकसानियत है, जो ममासलत है, बहुत ज़्यादा जो है मिलती जुलती है। यानी कि ये चीज़ भी इस तरफ इशारा करती है कि ये भी किसी न किसी एक एविडेंस के ज़रिए से इनके अंदर तब्दीली आई है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस यानी कि इंटरनली जो चीज़ें हैं, यानी कि अंदरूनी जो चीज़ें हैं उसके बारे में क्या सबूत हमें मिलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी इंसान का हाथ अगर देखते हैं तो इंसान के हाथ का काम क्या है? खाना खाना, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को खींचना, किसी के कान के नीचे मारना। ठीक है। इस तरह के ये इंसान के हाथों के बहुत सारे काम है। उसी तरह से अगर हम बिल्ली का पैर देखते हैं तो बिल्ली के पैर का क्या काम है? किसी भी जो है अगर कोई चूहा है तो उसको पकड़ना, किसी को नाखून मारना या जो है उछलना कूदना, इसके लिए बिल्ली के पैर का इस्तेमाल होता है। चमगादड़ का पंख अगर हम देखते हैं तो वो क्या है? उड़ने के लिए उसको जो है मदद करता है। उसके बाद में व्हील अगर मछली का हम जो है पंख देखते हैं, उसके साइड के जो जंफे होते हैं उसको अगर देखें तो वो क्या है? उसको तैरने में मदद करता है। यानी कि ये एविडेंस ये बताता है कि ये जो स्पेसीज़ के अंदर जो इनका हाथों का स्ट्रक्चर है वो क्या है? उनके इस्तेमाल करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर हम जो है एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो उनका जो स्ट्रक्चर है, तो उनके अंदर जो बोन्स की जो पोजीशन है, जो उनकी जो जगह है, जैसा कि किस तरह जो है मोड़ना है, किस तरफ से जो है जॉइंट है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर सिमिलर है। यानी कि इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है अपनी वो ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। और यही चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि ये कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर से जो है इनका ताल्लुक़ है, तो वहीं से ये जो है इनके अंदर तब्दीलियाँ आती गई।
उसके बाद में देखते हैं आसारी आज़ा। अभी आसारी आज़ा क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर अगर हम देखते हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, ठीक है, तो बड़ी आंत के जो है लास्ट में एक जो है अपेंडिक्स नाम के एक लोथड़ा होता है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ हमारे इंसानों के अंदर उसका क्या काम है, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, उसका जो है हमारे जिस्म के अंदर किसी भी चीज़ का उसके अंदर हिस्सेदारी उसकी नहीं है। दूसरा अगर हम देखते हैं कि जो हमारे बैठने की जगह है वहाँ पर दुम ग़ज़ा है, तो वो चीज़ क्या है, वो ये चीज़ जो है वो बंदरों के अंदर होती है कि इसी चीज़ के ज़रिए से उनकी दुम क्या है, अटैच होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अक्ल दाढ़ क्या है कि ये हमारे मुंह के अंदर होती है और इसका भी हम किसी भी चीज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही हम इसको चबाने में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ये हमें जो है खाना चबाने में भी इसका कोई हम इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा है जो है कान के उजलात क्या है, ये हमारे जो एयर पिन्ना क्या है, हमारा सिर्फ ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, हम जो है इसका किसी भी चीज़ में जो है हिस्सा इसका नहीं होता है। लेकिन अगर हम जो है जानवरों के अंदर अगर हम देखते हैं, जैसा कि बिल्ली को अगर मुझे बुलाना है तो वो क्या करेंगी, उसके जो एयर पिन्ना है उसकी हेल्प लेंगी, वो उसको मूव करेंगी, उसका मूवमेंट होगा। दूसरी चीज़ है कि जो हमारी अपेंडिक्स का हमारे जिसके अंदर कुछ काम नहीं, लेकिन जो गाय है, जो बकरियां है, उनके अंदर जो है अपेंडिक्स का बहुत बड़ा काम है। वो इस वजह से क्योंकि गाय भैंस क्या करती है, जो है घास चरती है, घास चरने की वजह से घास के अंदर मौजूद सेल्यूलोज नामी जो है एक चीज़ की वजह से उसको पचाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करती है, ये सारी चीज़ों को अपेंडिक्स के अंदर जमा करती है, फिर बाद में उसको जो है हम देखते हैं कि वो जुगाली करती है। तो ये जो जुगाली करने के लिए जो उनकी जो ग़िज़ा है उसके अंदर वो स्टोर होती है, जो बाद में उनके लिए जुगाली करने के लिए वो काम आती है। उसी तरह से अक्ल दाढ़ अगर हम देखते हैं तो ये किसी दूसरे जो है एनिमल्स थे, तो उनके अंदर जो है चबाने के लिए जो है ये इनका इस्तेमाल किया करते थे। और जो ये दुम ग़ज़ा है तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि ये बंदरों के अंदर जो है दुम की जगह पर ये अटैच होती है, जहाँ पर दुम की जो जोड़ होती है वहाँ पर ये मौजूद होता है। तो ये चीज़ों का हमारे जिस्म के अंदर होना ये साबित करता है कि हमारे जो एविडेंस है, जो हमारे जो मौजूदा एविडेंस है, वो हमारे किसी न किसी एंसेस्टर से जो है मिलते हैं। एक लास्ट में हम और एक चीज़ देखते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि जैसे कि कोई एक एम्ब्रियो है, जैसे कि इंसान का एम्ब्रियो है, खरगोश है, गाय है, इस तरह से मुख्तलिफ जो है इसके अंदर जो है जानदारों की जो है एविडेंस के तौर पर जो है सबूत इनके अंदर बताया हुआ है। तो ये जो लास्ट वाला जो हम बुक के अंदर देख रहे हैं, थर्ड वाला जो है, उसके अंदर इंसान, खरगोश, गाय, खिंजीर, मुर्गी, कछुआ, ये जो जानदार है, इनकी जो है शक्लियाती जो सबूत है बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। ये क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। इंसानों का बच्चा खरगोश का बच्चे से क्या है, बिल्कुल अलग है। लेकिन जब हम इनके एम्ब्रियो को जो है इनकी एम्ब्रियो का मुताला करते हैं, जैसा ही फर्स्ट इसमें हम देखते हैं, तो ये जैसा कि अगर कोई मुर्गी का भी बच्चा है तो वो जैसा कोई अंडे के मुर्गी का बच्चा क्या है वो अंडे से निकलता है, और खरगोश क्या है वो डायरेक्ट अपने जो है एम्ब्रियो से, पेट से जो है निकलता है। लेकिन हम इनके जो है एम्ब्रियो देखते हैं तो क्या है, बिल्कुल इनमें बहुत ज़्यादा मुमासलत नज़र आती है, इनमें यकसानियत हमें देखने को मिलती है। तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ये किसी न किसी एक जो है एंसेस्टर से जो है मिलते हैं, कहीं ना कहीं कोई एक बहुत पुराने टाइम में जो है एंसेस्टर होगा, ये उन चीज़ों से जो है वहाँ से ये इनकी पैदा हुए होंगे। तो बाद में किसी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से और माहौल का जो है सिलेक्शन करने के लिए, इन्वायरमेंट का सिलेक्शन करने के लिए इनमें बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी दूसरी वजूहात होती है जिनकी वजह से इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो आज हमने देखा है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, उसके बाद में हमने देखा है वेस्टिजियस ऑर्गन्स, और लास्ट में हमने देखा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, है ना। ये सारी चीज़ें जो है एक इस वीडियो के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।